तेजस्वी जी के नेतृत्व में अब एक नया बिहार का आगाज हो चुका है। अब कह सकते हैं कि अब भूमिहार का जो रुझान है वो तेजस्वी जी की तरफ बढ़ चुका है। इंजीनियर सौरभ जी हैं हमारे साथ, उनसे हम बात करेंगे। पहली बार जीत कर आए हैं एमएलसी। जिस तरीके से लोगों का मत मिल रहा है, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक इस बार भूमिहारों को एकजुट करना है। भूमिहार को कहीं ना कहीं पहले आरजेडी अनदेखा करती थी, लेकिन एमएलसी चुनाव में इस बार जो है सबसे ज़्यादा टिकट भूमिहारों को दिया गया है। ये क्या कहेंगे? देखिए, पिछला जो इलेक्शन हुआ था कांग्रेस के वजह से, मैं तो नेता प्रतिपक्ष के साथ था और मैं कुछ खुद कैंडिडेट था चनपटिया से होने वाला, लेकिन कांग्रेस के नेतृत्व के वजह से हमारी कुछ सीटें कांग्रेस में चली गई, जिस वजह से हमारे समाज के कम से कम 5 जो टिकट मिलने वाले थे उनको टिकट नहीं दिया गया। नेता प्रतिपक्ष जी को ये मलाल था। वो मलाल को देखते हुए अभी विधान परिषद की जो चुनाव हुई उसमें हमारे जाति को टिकट दिए और उसका परिणाम ये हुआ कि हमें भरपूर सहयोग मिला और ए टू जेड के जितने भी जाति आते हैं सारे जाति का वोट आया और हमने जीत दर्ज की और हमने 5 में से 3 सीट निकाल के दी है। और अभी भी आप देखिए जो बोचहा इलेक्शन है उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई वोटर्स है भूमिहार समाज की है। और आज जो इतनी बड़ी ऐतिहासिक जीत वहाँ भी हुई है 30,000 मतों, ये खुला है। आप कह सकते हैं कि अब भूमिहार का जो रुझान है वो तेजस्वी जी की तरफ बढ़ चुका है। लेकिन एक वक्त में लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि भूरा बाल साफ करो। जिस तरीके से नारे थे और एकाएक कहीं ना कहीं भूमिहार के प्रति प्रेम जागना, कहीं क्या लगता है इससे? इसके लिए मैं यही बोलूँगा, छोड़ो कल की बातें, कल की बात है पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलके नई कहानी। अब ये नई कहानी हम लिखने जा रहे हैं तेजस्वी जी के नेतृत्व में। अब एक नया बिहार का आगाज हो चुका है जिसका परिणाम आप 2025 में देखेंगे। तो आने वाले लोकसभा में इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, 100% पड़ेगा। और ये एक इतनी बड़ी भाजपा वहाँ पे 32 विधायक लगाए थे, 9 केंद्रीय मंत्री थे। उसके बाद एक अमित शाह जी और एक नरेंद्र मोदी जी को छोड़ के सबने कैंपेनिंग किया। नीतीश जी भी कैंपेनिंग करने गए थे। नतीजा क्या हुआ? 30,000 से ज़्यादा वोटों से हार रहे हैं। तो आप देख रहे हैं इसकी जो शुरुआत है आगाज हो चुकी है और ये परिणाम का असर 2024 में भी पड़ने ही वाला है, पड़ेगा ही। लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं अब अनदेखा कर रही है भूमिहारों को। जिस तरीके से इंजीनियर सच्चिदानंद राय का भी टिकट काटा, तो लगता है कि इसका फायदा आरजेडी को मिलने वाला है। देखिए, एक बहुत स्वाभिमान जाति होते हैं भूमिहार, जो भी स्वाभिमान को ठेस पहुंचाएगा उनको वो रास्ता दिखाएंगे। आज उसने प्रूफ कर दिया रास्ता दिखा के कि अगर हम मेरे स्वाभिमान को छुओगे तो हम तुमको सत्ता से उतार लेंगे। इसका असर बोचहा पे पड़ा है। पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है, सामने आ ही गया, पड़ा ही है। 45,000 वोटर हैं भूमिहार और आप देखिए 80% भूमिहार जो वोट किए वही हमारा जीत का मार्जिन है। हम उतने ही वोट से जीत रहे हैं। लेकिन अंतिम सवाल, तेज प्रताप यादव आपसे नाराज चल रहे हैं। जिस तरीके से उन पर आप पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं, तो क्या ये कहाँ तक सही है? देखिए, जो सबसे करीबी होते हैं उन्हीं से नाराजगी भी होती है। मैं उनके सबसे करीब हूँ, नाराजगी हुई है। मैंने उनका कॉल नहीं रिसीव किया था, इस चीज़ की नाराजगी है। आज मेरी बात हुई है और मैं शाम में उनका जन्मदिन भी है और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको हैप्पी बर्थडे विश भी करता हूँ और मैं मिलूंगा, सारी नाराजगी आज दूर हो जाएगी। तो देखिए, आज तेज प्रताप यादव की जन्म है और सौरभ जी जो इस बार पहली बार जीत के एमएलसी के चुनाव पर आए हैं, और उन्होंने कहा कि सब नाराजगी दूर हो जाएगी। और हमारे चैनल के माध्यम से उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि इस बार 2025 में जो भूमिहार हैं वो राजद के पूरी तरीके से एकजुट रहेंगे और कहीं ना कहीं बोचहा पर इसका असर भूमिहारों का पड़ा है और बीजेपी को इसका खमियाजा भोगने के लिए बीजेपी को इसका खमियाजा मिल चुका है। आगे के अपडेट्स के लिए आप बने रहें देश न्यूज़ के साथ और देखते रहें।